अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जो वर्क प्लेस सेफ्टी का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। पीपीई का पर्पस वर्कर को हैजर्ड से प्रोटेक्ट करना होता है जब रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यूके में पीपीई को रेगुलेट किया जाता है थ्रू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेगुलेशन 1992 एज अमेंडेड, जो एम्प्लॉयर्स पर लीगल ड्यूटीज इम्पोज करता है। सप्लाई सुटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है सुटेबल पीपीई प्रोवाइड करना। सुटेबल का मतलब सिर्फ पीपीई देना नहीं, बल्कि वो पीपीई प्रॉपर हो, सेफ हो और वर्कर के लिए इफेक्टिव हो। अगर पीपीई सूटेबल नहीं होगा तो वर्कर फिर भी रिस्क में रहेगा। अप्रोप्रिएट और रिस्क। तो पीपी हमेशा स्पेसिफिक हैजर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हेड का हैजर्ड है तो सेफ्टी हेलमेट हो, नॉइस हैजर्ड है तो एयर प्रोटेक्शन दो। अगर रॉन्ग पीपी सेलेक्ट किया गया तो प्रोटेक्शन आपके पास इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए पीपी सिलेक्शन हमेशा रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर होती है। ठीक है। फिर एर्गोनॉमिकली एडजस्टेबल। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि वर्कर की बॉडी और कंफर्ट के मुताबिक डिजाइन। तो पीपी कंफर्टेबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर पीपी अनकंफर्टेबल होगा तो वर्कर उसको यूज नहीं करेगा या रिमूव कर देगा, जो सेफ्टी रिस्क को इंक्रीज करेगा। प्रॉपर फिट होना जरूरी है। ठीक है। तो आपके पास पीपी का फिट होना बहुत क्रिटिकल है। अगर पीपी लूज हो तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, टाइट हो तो डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने लूज ग्लव्स पहने हैं तो मशीन में पहुंच सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास पीपी मस्ट नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क। पीपी कभी भी एडिशनल हैजर्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर ग्लव्स जो रोटेटिंग मशीन में फंस जाए। ठीक है। या ऐसा हेलमेट है जो विजन ही ब्लो करे आपकी, तो ये सेफ्टी को इम्प्रूव करने के बजाय रिस्क को इंक्रीज करेगा। तो आपका पीपी ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो ओवरऑल आपके खतरे को मजीद बढ़ाए। फिर आपका पीपी स्टैंडर्ड्स के साथ ताउन करना चाहिए। पीपी हमेशा अप्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इक्विपमेंट आपका सर्टिफाइड हो, 3M के आपके पास अच्छी वाली पीपी होते हैं, स्टैंडर्ड से आपके पास कंप्लाई करते हैं। फिर कंपेटिबिलिटी ऑफ पीपी आइटम्स। ठीक है। अगर वर्कर मल्टीपल पीपी आइटम्स एक साथ यूज कर रहा हो तो वो कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक वर्कर हेलमेट या के साथ ईयर डिफेंडर्स यूज करते हैं और रेस्पिरेटर्स के साथ एक वॉइ प्रोटेक्शन यूज करता है। ठीक है। अगर कंपेटेबल नहीं होगा तो प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज आपके पास हो सकती है। सूटेबल स्टोरेज। पीपीज के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्लीन लॉकर्स हो गए, ड्राई स्टोरेज एरिया हो गया। इन प्रॉपर स्टोरेज से पीपी डैमेज हो सकता है, कंटेमिनेटेड आपके पास हो सकता है। सिर्फ पीपी देना काफी नहीं है, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होता है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, ताकि वर्कर को पता होना चाहिए पीपी कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। तो विदाउट ट्रेनिंग पीपी आपके पास इफेक्टिव नहीं होता। फिर आपने इन्फोर्स इन्फोर्स द यूज ऑफ पीपी। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करना कि पीपी का यूज हो, लोग उसको इस्तेमाल करें। सिर्फ प्रोवाइड करना इनफ नहीं है, तो सुपरवाइजर्स को मॉनिटर करना चाहिए और इन्फोर्स करना चाहिए। अगर वर्कर पीपी यूज नहीं करता तो एक्सीडेंट का रिस्क इंक्रीज होता है। रिप्लेस और रिपेयर डैमेज और लॉस्ट आइटम्स। ठीक है। तो डैमेज पीपीज इमीडिएटली रिप्लेस किए जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर ब्रोकन हेलमेट आपके पास, या पलटी हुई ग्लव्स हो गई, या स्क्रैच ग्लव्स हो गई आपके पास, तो डैमेज पीपी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीपी को रिप्लेस करे। ठीक है। उसको रिपेयर करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वर्क प्लेस सेफ्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी आ जाता है कि वो सूटेबल पीपी प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ठीक है। पीपी की उसको इन्फोर्स करे। ठीक है। और मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट को इंश्योर करे। अच्छा जी। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के हवाले से पढ़ रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को।
ठीक है। तो पीपी वो तमाम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो वर्कर को इंजरी, इलनेस या एक्सीडेंट से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपके पास सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी गूगल, सेफ्टी शूज, रिस्पायरेटर्स, आपके पास ईयर प्लग्स हो गए। अच्छा जी, तो हम अभी क्या डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने के हवाले से इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस दोनों को हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो मेरिट है पहले हमारे पास कि पीपी कैन बी यूज्ड एज एन इंटरिम कंट्रोल। तो पीपी कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पररी कंट्रोल व्हाइल परमानेंट सॉल्यूशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो जब परमानेंट सॉल्यूशन अभी इंस्टॉल नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो आप पीपी टेम्पररी प्रोटेक्शन आपको देता है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में मशीन गार्ड्स अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है, तो वर्कर्स ग्लव्स और फेस शील्ड का इस्तेमाल करके उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है। समटाइम्स इट इज द ओनली कंट्रोल ऑप्शन। ठीक है। इन सम सिचुएशंस नो अदर कंट्रोल इज पॉसिबल। कुछ सिचुएशन में सिर्फ पीपीई ही प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर फायर फाइटर फायर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, फायर रेजिस्टेंट आप पीपीई पहने। ठीक है। यूज्ड एज बैकअप फॉर इमरजेंसीज। तो इफ अदर कंट्रोल फेल, पीपी प्रोटेक्ट वर्कर। अगर इंजीनियर कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, पीपी वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर गैस लीक हो जाए तो रिस्पायरेटर वर्कर की लाइफ को बचाता है। फिर आपके पास आ जाता है, इट्स यूजुअली चीप। तो पीपी इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एक्सपेंसिव आपके पास होते हैं। मिसाल के तौर पर मशीन गार्ड की जो कॉस्ट है वह $5,000 है आपके पास, लेकिन हेलमेट की कॉस्ट आपके पास $20 है। ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूजुअली आपके पास चीप होते हैं। इसके अलावा ये आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आप इसको पेन लेते हैं, आप क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई डिले नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेशन वन आपके पास क्या है, प्रोटेक्ट्स ओनली वन पर्सन। ठीक है, द वियरर। तो पीपी प्रोटेक्ट्स ओनली द वियरर। पीपी सिर्फ उस पर्सन को प्रोटेक्ट करता है जिसने पर्सनल प्रोटेक्टर इक्विपमेंट पहना होता है। ठीक है। हेलमेट प्रोटेक्ट्स ओनली दैट वर्कर। ठीक है। जिसने हेलमेट पहना है, दूसरा वर्कर एक्सपोज्ड ही रहता है। ठीक है। फिर आपके पास दूसरी लिमिटेशन है, इम्प्रॉपर फिट। ठीक है। इट रिड्यूसेस प्रोटेक्शन। इफ पीपी इज नॉट फिटेड प्रॉपरली, प्रोटेक्शन फेल्स। अगर पीपी प्रॉपरली फिट नहीं होता तो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर लूज रिस्पायरेटर आपने पहना है, तो आपके रिस्पायरेटर के अंदर गैस इंटर हो सकती है। ठीक है। फिर डिस्कम्फर्ट आ जाता है। ठीक है। पीपी में भी अनकंफर्टेबल, आपका पीपी अनकंफर्टेबल हो सकता है, जैसे कि हॉट वेदर में आपका हेलमेट हो गया। ठीक है। वर्कर स्वेटिंग फील करते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट वर्कर रिमूव कर देता है हेलमेट को, और रिस्क आपके पास इंक्रीज हो जाता है। फिर आपके पास पेयर सेंसेस आ गए। तो पीपी में इफेक्ट विजन, हियरिंग, मूवमेंट। तो पीपी सेंसेस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे आपके पास फोक गूगल्स हो गई। ठीक है। जिसमें जिसको पहन के जो आपके पास वर्कर है वो प्रॉपरली नहीं देख सकता, और एक्सीडेंट का रिस्क आपके पास इंक्रीज हो जाता है। फिर कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो समटाइम पीपी कैन नॉट बी वर्न टुगेदर। तो कुछ पीपी एक साथ यूज नहीं हो सकते। जैसे आपके पास रिस्पायरेटर एंड फेस शील्ड का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। वो पूर्ण तरीके से फिट होते हैं। फिर एक जो इशू है वो ये है कि वर्कर्स भी पीपीज को पहनना पसंद नहीं करते। ठीक है। अब उसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती है, हीट हो सकती है, वेट उसका हो सकता है पीपीई का, या उसके उनकी वर्कर्स की डिस्कम्फर्ट आपके पास हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट आपको नॉन कंप्लायंस देखने को मिलेगी। ठीक है। और उसके लिए उसके हवाले से फिर उन वर्कर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। If PPE fails, worker exposed to danger. If PPE fails, protection completely lost. अगर PPE फेल हो जाए तो वर्कर डायरेक्ट हैजर्ड के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है। और वो एक्सपोज्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की।
अच्छा जी, डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग पीपी। तो पीपी सेलेक्ट करते वक्त किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ रहे, रोंग पीपी इज इक्वल टू नो पीपी। मतलब अगर पीपी इनकरेक्ट सेलेक्ट किया गया हो, ठीक है, तो वर्कर स्टिल रिस्क में होता है। अच्छा जी, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ हैजर्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बिफोर सेलेक्टिंग पीपी यू मस्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हैजर्ड। ठीक है, पीपी सेलेक्ट करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हैजर्ड किस टाइप का है। फिजिकल हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड है, बायोलॉजिकल हैजर्ड है, नॉइज हैजर्ड है, आपके पास मैकेनिकल हैजर्ड है। मिसाल के तौर पर आपकी कंस्ट्रक्शन की साइट है, हैजर्ड वहाँ फालिंग ऑब्जेक्ट्स का है, तो जो रिक्वायर्ड पीपी वो आपके पास सेफ्टी हेलमेट होगा। फिर मिसाल के तौर पर केमिकल फैक्ट्री है, हैजर्ड वहाँ पे केमिकल स्प्लैश का है, तो रिक्वायर्ड जो पीपी है केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स हो गई आपके पास, फेस शील्ड आपके पास हो गई। दूसरा जो पॉइंट है, एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स एनसीआईएसओ ईएन। ठीक है, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसी या इज अ फेमस पीपी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपी मस्ट कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पीपी हमेशा अप्रूव स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपके पास कॉमन स्टैंडर्ड्स है, अमेरिका का जो है आपके पास है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल जो है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यूरोप का जो ईएन है। ठीक है, तो एनसी अप्रूव्ड हेलमेट स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, नॉन अप्रूव्ड हेलमेट फेल हो सकता है। तो सेफ्टी ऑफिसर्स को भी क्या करना होगा, सर्टिफिकेशन का लेवल हेलमेट्स वगैरह का चेक करना होगा। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट है सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड प्रोसेसेस। तो पीपी मस्ट बी सुटेबल फॉर पर्सन एंड जॉब। पीपी वर्कर और जॉब दोनों के लिए सुटेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्मॉल साइज ग्लव्स लार्ज हैंड वर्कर के लिए सूटेबल नहीं। ठीक है, केमिकल ग्लव्स मैकेनिकल वर्क के लिए सूटेबल नहीं। फिर आपके पास है इफेक्टिवनेस ऑफ पीपी। पीपी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्शन। पीपी आपका इफेक्टिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर डस्ट मास्क कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिक गैस। ठीक है, सो रिस्पिरेटर इज रिक्वायर्ड। इनइफेक्टिव पीपी गिव फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी। वर्कर समझता है कि वो सेफ है, बट एक्चुअली वो स्टिल एक्सपोज होता है। एबिलिटी टू फिट वियरर। तो पीपी मस्ट फिट प्रॉपरली। ठीक है, पीपी प्रॉपरली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लूज पीपीज आपके पास डेंजरस है। ठीक है, लूज रिस्पायरेटर से आपके फेस के अंदर बॉडी के अंदर गैस एंटर हो सकती है। ठीक है, फिर कंफर्टेबिलिटी आ गई। कंफर्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीपी कंफर्टेबल नहीं होगा तो वर्कर पहनेगा ही नहीं उसको। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर एक हेलमेट हैवी है तो वर्कर उसको रिमूव कर देता है और एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, comfort compatibility with other PPEs। तो डिफरेंट पीपी मस्ट वर्क टुगेदर। डिफरेंट पीपी एक दूसरे के कंपेटेबल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हेलमेट भी पहनी है एक बंदे ने, फेस शील्ड भी पहनी है, रिस्पायरेटर भी पहना है। अगर ये तीनों चीज आपस में कंपेटेबल नहीं है तो प्रोटेक्शन आपके पास फेल हो सकती है। अच्छा, तो पीपी वर्कर के काम को डिस्टर्ब, पीपी को वर्कर के काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, पीपी शुड नॉट इफेक्ट वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर फोगी गूगल्स हैं। ठीक है, वर्कर कैन नॉट सी प्रॉपरली, एक्सीडेंट रिस्क विल इंक्रीज। ठीक है, तो फिर आपके पास स्टोरेज एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो पीपी मस्ट बी इजी टू स्टोर एंड मेंटेन। पीपी को प्रॉपर स्टोरेज और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन प्लेस। ठीक है, डर्टी पीपीज डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस इंक्लूड्स क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लाजमी है। तो if आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म तक आपको रन करे, ठीक है, तो फिर मेंटेनेंस लाजमी है। फिर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड। रिप्लेसमेंट और रिपेयर कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चीप पीपी जल्दी डैमेज होते हैं, तो गुड क्वालिटी पीपी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, फिर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो वर्कर मस्ट बी ट्रेन। वर्कर को पीपी यूज करने की ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है,
तो ट्रेनिंग इंक्लूड्स हाउ टू वियर, हाउ टू रिमूव, हाउ टू इंस्पेक्ट एंड हाउ टू बी मेंटेन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। विदाउट ट्रेनिंग पीपी यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि भाई आपको पता हो कि भाई इस पीपी को पहनने के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग जरूरी है।